जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम एक लक्ष्य बनाते हैं। बिना लक्ष्य के सफलता मिलना संभव ही नहीं है। लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम यही नहीं जानते हैं कि हमें पहुंचना कहाँ है, तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें अपने आप से मालूम करना पड़ता है। जैसे आप कैसा करियर बनाना चाहते हैं, आप कैसी जॉब पाना चाहते हैं, आप जीवन में क्या क्या पाना चाहते हैं, आप कितना अमीर बनना चाहते हैं, जीवन में सफल या अमीर बनने के लिए लक्ष्य कैसे बनाएं, इत्यादि। आपके इन प्रश्नों का उत्तर तभी मिलेगा जब आप इन सब के लिए एक लक्ष्य तैयार कर लेते हैं। बिना लक्ष्य के आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे लक्ष्य के बारे में बताऊंगा जिसे पाकर आप जितना चाहें उतना अमीर बन सकते हैं, जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। अमीर बनने के लिए आपको लक्ष्य बनाना होगा। जैसे कहीं यात्रा पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितना अमीर बनना चाहते हैं, आप कितना रुपया हर महीना कमाना चाहते हैं। अब यदि आप अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया है, तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे, मंजिल तक पहुंचने की योजना कैसे बना पाएंगे। अतः यह बात जान लीजिए कि यदि आपको अमीर बनना है तो लक्ष्य तो आपको बनाने ही होंगे। लक्ष्य बनाना कठिन नहीं होता, लेकिन लक्ष्य बनाने के लिए पहला कदम उठाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन यदि आपने अपने मन में अमीर बनने की ठान ली है तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। अमीर बनने के लिए आपको एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा। निश्चित लक्ष्य से मेरा मतलब यह है कि आपको यह लक्ष्य नहीं बनाना है कि मैं अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ या मैं अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करूँगा, बल्कि आपको यह लक्ष्य बनाना है कि मुझे प्रत्येक महीने 1 लाख रुपया कमाने हैं, या मैं अगले 5 साल में करोड़पति बनकर दिखाऊंगा। यानी आपको निश्चित लक्ष्य बनाने होंगे जिन्हें नापा जा सकता है। आपका लक्ष्य जितना निश्चित या स्पष्ट होगा, आपकी सफलता की गारंटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। पैसे को कमाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक सेल्समैन महीने में कभी 200 प्रोडक्ट्स को सेल करता था या कभी 300 प्रोडक्ट्स को सेल करता था। एक बार उसे अपनी कुछ परेशानियों के कारण बैंक से बहुत सारा लोन लेना पड़ा। अब उसे अपने घर का खर्च भी चलाना था और प्रत्येक महीने बैंक की किस्त भी देनी थी। अपनी इस परेशानी को सोल्व करने के लिए उसने एक निश्चित लक्ष्य बनाया कि वो अब प्रत्येक महीने 700 प्रोडक्ट्स को सेल करेगा, जिससे वो अपने घर का खर्चा और बैंक की किस्त आसानी से दे पाएगा। उसने ऐसा किया और वो सफल भी हुआ, क्योंकि अब उसका लक्ष्य स्पष्ट था और टारगेट फिक्स था। यह उदाहरण यह क्लियर कर देता है कि यदि कोई भी व्यक्ति चाहे तो कितना भी बड़ा लक्ष्य पा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि लक्ष्य निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। अमीर बनने के लिए लक्ष्य बनाना बहुत आसान है। यदि आपका लक्ष्य यह है कि मुझे प्रत्येक महीने 1 लाख रुपये कमाने हैं, तो इसके लिए आपको एक योजना बनानी होगी, जिसको अपनाकर आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या योजना बनाई जाए और इसे कैसे फॉलो किया जाए, यह मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ। यदि कोई सेल्समैन 1 लाख रुपये प्रत्येक महीने कमाना चाहता है, उसे एक प्रोडक्ट को सेल करने में 500 रुपये फ़ायदा होता है, तो उसे 200 प्रोडक्ट्स हर महीने बेचने होंगे। यानी अब उसका लक्ष्य प्रत्येक दिन 7 प्रोडक्ट्स को सेल करने का होगा, जो एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य है। अब यदि वो दिन में 7 प्रोडक्ट्स बेच लेता है तो उसका एक दिन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। यदि वो किसी दिन 7 प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाता तो उसे अगले दिन 7 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। कुल मिलाकर उसे महीने में 200 प्रोडक्ट्स बेचने हैं। यहाँ सकारात्मक सोच यह है कि जब हमारा टारगेट फिक्स और क्लियर होता है तो हम मेहनत भी पहले से अधिक करने लगते हैं और बहुत सी सफलता के रास्ते भी खुद खुलने लगते हैं। कोई भी इंसान यदि मन में ठान ले तो वो जो भी लक्ष्य चाहे वो पा सकता है। अमीर बनने का लक्ष्य एक क्रिकेट मैच की तरह होता है, जिसमें पहले खेलने वाली टीम
दूसरी टीम के लिए एक निश्चित लक्ष्य देती है। अब दूसरी टीम के पास एक निश्चित लक्ष्य होने की वजह से वो ये जानती है कि उसे एक ओवर में कितने रन बनाने हैं, वो रनों के कितने एवरेज को लेकर चले जिसे वो जीत जाए। रनों का यह एवरेज मैच के दौरान घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन लक्ष्य एक और निश्चित रहता है। यही तरीका हमें अमीर बनने और पैसा कमाने के लिए भी अपनाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। सफलता के इस रास्ते में आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं, यानी आप जो पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं वो आपको पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है या नहीं। यदि आपका उत्तर यस में है तब तो आप चलते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, लेकिन यदि आपका उत्तर नो है तो आपको सही दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत होगी। सफलता की राह में आपको बीच बीच में कई बार खुद का और अपनी सफलता की दिशा का मूल्यांकन करते रहना होगा। यदि आप बीच में कहीं नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आपको मोटिवेट भी होते रहना है। यदि आप अपने लक्ष्य को कम समय में पाना चाहते हैं तो आपको अपनी वर्किंग पावर बढ़ानी होगी। यदि आप अपनी वर्किंग पावर को बढ़ाते हैं तो आप अपने लक्ष्य को और भी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। वर्किंग पावर बढ़ाने से आपको अपनी मंजिल और भी पास नजर आएगी। आजकल सबके पास वर्क बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम उतना ही है, अतः वर्किंग पावर को बढ़ाकर आप उतने ही समय में अधिक से अधिक कार्यों को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से प्रेरणा मिले और वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो सके। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो हर रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।